हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्बू द्वीप अर्थात पृथ्वी पर ये सुवर्ण समय था। इस समय हवा में धर्म और नीति की सुगंध बह रही थी। सुख और समृद्धि की लहरों ने जीव मात्र को शीतलता प्रदान की थी। और क्यों न हो, आखिर ये समय था धर्मराज युधिष्ठिर के शासन का। जो राजा अपने शाश्वत धर्म का पालन करता हो और शास्त्रों तथा गुरु का सम्मान करता हो, उसके राज्य की प्रजा सबसे अधिक सौभाग्यशाली होती है। काल यंत्र के ऐसे ही एक दौर में एक समय महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो चलिए फिर हम भी गोता लगाते हैं उस रसमय और नीति बोध से पूर्ण प्राचीन प्रसंग में, जो कि योगिनी एकादशी से संलग्न है। स्वर्ग की अलकापुरी नगरी स्वर्गीय सौंदर्य से संपन्न थी। उत्तुंग शिखरों की गोद में बसा हुआ यह नगर एक छोटे से स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। शीतल जल से छलकते हुए झील और झरनों का मधुर और कर्णप्रिय संगीत, उसमें खिले हुए अनेक सुंदर कमलों की शैया, मार्ग में दोनों तरफ विशाल वृक्षों की श्रृंखला एवं सुगंधित पुष्पों से लदे हुए उद्यान और चौराहे, इन सब के मध्य एक विशाल और भव्य राजमहल, जहाँ निवास करते थे इस नगरी के राजा अर्थात देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे उनकी सेवा पूजा करते। उनकी इस पूजा में उनकी सहायता करता था एक यक्षमाली, जिसका नाम था हेम। हेममाली प्रतिदिन मानस सरोवर से सुंदर सुगंधित पुष्प चुनकर लाता और शिव जी की पूजा करने के लिए अपने राजा कुबेर को प्रदान करता था। हेममाली के इस कर्तव्य निष्ठा से कुबेर उस पर प्रसन्न थे। अब एक दिन ऐसा हुआ जिसने हेममाली के जीवन की धारा को संपूर्ण रूप से बदल दिया। उस दिन हेममाली अपने नित्य दैनिक क्रिया के अनुसार मानस सरोवर की ओर निकल पड़ा था पुष्प चुनने के लिए, और वो पुष्प लेकर घर भी आ गया। लेकिन हुआ यूं कि जब वह पुष्प लेकर अपने घर आया तो उसने सोचा, कुछ समय मैं अपनी पत्नी के साथ बिता लेता हूँ। बस यह सोचकर वह रुक गया, और वो जो कुछ समय था वो कब 6 घंटे में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। इधर कुबेर अपने आराध्य देव की पूजा हेतु पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर हेममाली को समय का भान ही नहीं था। जब इतनी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी हेममाली नहीं आया तो कुबेर ने क्रोध में आकर अपने एक सैनिक को हेममाली के घर भेजा। और जब सैनिक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप में व्यस्त है। बस फिर क्या था, उसने यह बात जाकर राजा कुबेर को बताई। यह सुनकर राजा कुबेर और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही हेममाली को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अब इधर हेममाली को बुलाने के लिए जब सैनिक उनके घर पर आए, तब हेममाली को भी इस बात का एहसास हुआ कि उससे कितना बड़ा अपराध हुआ है। अपनी भूल स्वीकार करने हेतु वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, सर झुका हुआ था। हेममाली को देखते ही अत्यंत क्रोधित कुबेर चिल्ला उठे, अरे मूर्ख, अधर्म का आचरण करने वाले महापापी, तुमने अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज मेरे आराध्य देव शिव जी की उपासना को भंग किया है, और यह मात्र तुम्हारे इंद्रिय तृप्ति के इच्छा के कारण हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हें कोढ़ की बीमारी हो जाए, और इसलिए अब तुम अपनी पत्नी से भी दूर हो जाओ। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हेममाली को मिले इसी श्राप के कारण उसी क्षण उसका शरीर कोढ़ग्रस्त हो गया और वह अलकापुरी से गिरकर सीधा मृत्युलोक में आ पहुंचा। कोढ़ की इस बीमारी ने उसके जीवन को अत्यंत दुखी कर दिया था। कोई उसे अपने पास रखना नहीं चाहता था, न ही उसे खाने या पीने के लिए कुछ मिलता था। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता और रात्रि को उसे नींद नहीं आती। इस प्रकार उसने भिन्न भिन्न स्थानों में भटकते हुए अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। पिछले जन्म में हेममाली ने शिव जी की आराधना करने में कुबेर की सहायता की थी
और उसी के परिणाम स्वरूप उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। आखिरकार एक दिन उसके पुण्यों का उदय हुआ और भटकते भटकते वह पहुंच गया मेरु पर्वत पर। अब इस स्थान पर महान ऋषि मार्कंडेय का आश्रम था। आप तो जानते ही हैं मार्कंडेय ऋषि कितने विद्वान और तपस्वी हैं। तो बस ये बात हेममाली को भी पता थी। ऋषि को देखते ही हेममाली ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर करुणामय ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली को अपने पास बुलाया और पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दुर्दशा किस प्रकार हुई? ऋषि के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर हेममाली का हृदय भर आया। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पूर्व जन्म की आप बीती कह सुनाई और उसके द्वारा हुए अपराध के विषय में भी बताया। अंत में उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं किस प्रकार इस पीड़ादायक स्थिति से मुक्त हो सकता हूँ? ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। उसका तुम नियम पूर्वक पालन करो और परम भगवान श्री जनार्दन की आराधना करो। इससे तुम समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे और अपने धाम में वापस जा पाओगे। हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन किया और उसे अपना पूर्व शरीर प्राप्त हुआ और इस तरह उसने वापस अपने धाम को प्राप्त किया। योगिनी एकादशी के विषय में बताते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, 88,000 ब्राह्मणों को यदि आप भोजन करवाते हैं, उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह केवल एक योगिनी एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इसके पालन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह थी कथा योगिनी एकादशी व्रत की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देख भक्ति प्रदान करनी। ओम मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। ओम मैया विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओम मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओम मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। ओम मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओम मैया धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली।
ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावणी मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, श्रावण शुक्ला हुए पवित्र। आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजाभाद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में। व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी। ओ मैया आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे। सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। ओ मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती। पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी। दुख दरिद्र हरनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। ओ मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा। निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।